दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जानी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। ए हंसा, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह जो है काल का देश है। यह जो संसार है, यह काल का देश है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं सब जो है परिवर्तनशील होती हैं। यह बराबर बदलती रहती हैं। ये जो जीवन है यह भी बदल जाएगा। जो आपका शरीर है यह जो है अलग वस्तु है। यह माया का शरीर है। ये आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने ऐसा क्यों बोला है? जीवन का कोई पता नहीं है। आज तो आप हो, कल रहोगे या नहीं रहोगे, इसका कोई पता नहीं है। तो कम से कम आज जो है जिसने आपको ये शरीर दिया है, जो भी आप उसको समझते हो वह परमात्मा है। आप उसको जिस भाषा में समझते हो
कोई शक्ति है जो यह आपको जीवन दिया है, जो सांस की गति चल रही है, वह कब बंद हो जाए वह कोई नहीं जानता है। उसको दो ही जानते हैं। एक तो काल जानता है जो आपका जीवन को लेता है। ए हंसा और हंसिनी, यह जीवन जो है खत्म हो रहा है। आपको पता नहीं है कल आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप थोड़ा शांति से बैठ करके आप विचार करके आप देखिए, आपको मानव जन्म मिला है। आप हंस हो, आप हंसनी हो। कल आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह किसी को पता नहीं है। वैसे मनुष्य सोचता है कि मैं कल भी रहूँगा, लेकिन ऐसे ही करते करते यह आशा है इसी आशा में जीवन जो है बीत जाता है। और स्वामी जी वही कहते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं कह सकता है कि मैं आज हूँ तो कल भी रहूँगा। ऐसे ही करते करते एक दिन आने वाला कल भी होगा जिस दिन आप नहीं रहोगे। तो मानव जन्म जो मिला है आपको, उस घर को जानने के लिए मिला है जहाँ से आप आए हो। आपकी खोज जो है आनंद की है, सुख की है, और बराबर वाला सुख का है। और स्वामी जी कह रहे हैं, कलसा सोमारसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमारसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। ए हंसा और हंसनी, वह जो अमृत है, आनंद है, जो ज्ञान है, वो पूरा भरा हुआ है। उसको जो विवेकी संत हैं, जो अनुभवी संत हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, वो जानते हैं। कब मिलेगा वो जिसको पीने से महासुख प्राप्त होता है? तो आपको तो उसी की तलाश है। तो उन विवेकी संतों से आप इसको बूझिए, इसको जानिए। संत जो है वह सद्गुरु से मिलाता है आपको, और सद्गुरु जो है आपको प्रभु से मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है।
ये हंसा और हंसनी, आज आप हो, एक दिन आने वाला कल कौन सा होगा जिस दिन आप नहीं रहोगे। वही स्वामी जी आपको बता रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा वह प्रभु जो है, वह जो ईश्वर है, सबसे पुराना वही है समीप देखे नहीं, वह देखी सबको, है समीप देखे नहीं, वह देखी सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह को। हंसा और हंसनी, हम लोग सोचते हैं वह परमात्मा का ऐसे ही 2 आँख होगा और हाथ पांव होगा, और वह भी जो है उनका भी, भगवान का भी पत्नी होगा, बच्चा होगा। ये हंसा और हंसनी, ये भगवान का पूरा संसार ही बच्चा बच्ची है। वहां पत्नी नहीं होती, पुरुष नहीं होता, ये लोग झूठा कहता है। वह परमात्मा का शरीर नहीं न है भाई, वह विदेह है। आप अपना आंख से अपना परिवार के बच्चों को देखते हो, और जो पूरा संसार को देखता है, विभू सत्ता है वो। विभू जो है एक जगह नहीं रहता है, पूरे संसार में रहता है, व्यापक सत्ता कहते हैं। तो उसकी आंख कैसी है? उसका जड़ आंख नहीं है, उसका चेतन आंख है, वह आप ही के पास में है। ए हंसा और हंसनी, आप कह रहे, आप सोचोगे कि आप बता रहे हैं कि आप ही के पास में है, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है? ए हंसा और हंसनी, आप दही खाते हो, उसमें कीड़े रहते हैं, वह दिखाई नहीं देते हैं। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। वैसे ही जो प्रभु जो है, उसको इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। आप कहते हो चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत, देवा सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा आनंद। ए हंसा और हंसनी, चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत, देवा सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा आनंद। हंसा और हंसनी, जो वह परमात्मा है, उसकी 1-2 आंख नहीं है, अनंत आंखें हैं वो। हमारी जितना सोच नहीं है
उतना सोच है उनका। अरे हम लोग तो अपना एक पति पत्नी परिवार 4 बच्चों का नहीं संभाल पाते हैं, वह पूरा संसार को संभालता है। इतना बड़ा वह शक्तिमान है स्वामी पादी, है स्वामी पादी खी नहीं, वह देखें सबको जारा जारा मृत्यु नहीं ताही में, कह पांडिता वह को। ए हंसा और हंसनी, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वह बराबर रहते हैं। अरे पूरा सबको जीवन देने वाला है, उसका शरीर नहीं है, शरीर रूप में सद्गुरु आते हैं। ए हंसा और हंसनी, सद्गुरु ही आकर के जीवों को समझाते हैं। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। ए हंसा और हंसनी, यह जो है कबीर साहब ने कहा है। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। ए हंसा और हंसनी, एक कबीर साहब ने कहा कि मैं हर युग में आता हूँ और कोई कोई हमारा हंस होता है, सबको नहीं कहते हैं वो, और उनको जो है परम प्रभु के दरबार में पहुँचा देता हूँ। ये जो है नित्य अनादि सद्गुरु ने कहा है। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। ए हंसा और हंसनी, कबीर साहब अपना परिचय देते हैं।
सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। वो बता रहे हैं कि सतयुग में हम पावरे पहनता था। और पावरे कौन सा होता है वो आप समझ जाना। वो जो है कुर्ता कौन सा पहनते थे। तो सतयुग में हम पहिरी पावरी, ये जो है कुर्ता शायद और पैजामा जैसा पहनते थे जो है। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। और त्रेता युग में हमारे हाथ में झंडा था और झोरी थी, जो है बैग रहता था, थैली रहती थी। यह सा झोरी बोलते हैं जो हम लोग कपड़े का बना करके रखते हैं, गले में लटका करके रखते हैं। कबीर साहब बता रहे हैं कि सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। ये हंसा और हंसनी प्रभु का संदेशा लेकर के आए हैं। वो जो है समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं हम हंसों का उद्धार करने के लिए आए हैं जो है। समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरख, चला तू शब्द के संगा। ये हंसा और हंसनी गोरखनाथ को जो है कबीर साहब ने सार शब्द का उपदेश दिया। शब्द का ज्ञान जो है वह नित्य अनादि सदगुरु ने दिया, कबीर साहब ने दिया। तो समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कहे कबीर सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। ए हंसा और हंसनी कबीर साहब ने कहा शब्द के संग चलो जो है। उस देश को आप अभी भी देख सकते हो। वही दिखाने के लिए ये नित्यानंद सदगुरु ने कहा है। और स्वामी जी क्या कहे हैं? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। ए हंसा और हंसनी ये स्वामी जी ने कहा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है। वर्तमान में अभी है इनका। उन्होंने कहा है अद्भुत मार्ग जोग विहंगम,
मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी की जो शब्द है एकदम सत्य है। इसको जो अनुभवी संत हैं, जो विवेकी संत हैं, वो जानते हैं। जो हंस है और जो हंसनी है वो जानते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। अहिंसा और हंसनी। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो कह रहे हैं कि अभी आप शरीर में हो, आपका प्राकृतिक आधार पर आप हो जो है, तो ये मैं शरीर छुड़ा दूंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। जो आपका जो असली स्वरूप है वो वहां पहुंचा दूंगा, वो बोध करा दूंगा। और ये जड़ शरीर है आपका, इसे अलग करके आपको आपका स्वरूप दिखा दूंगा। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, ये पूरे विश्व को बता रहे हैं। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। जो आपका प्रकृति ये जो है आधार में आप जी रहे हो, हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है, गुदा है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 4 अंतःकरण है, 8 चक्र है, 10 प्राण है। इसी ने घर में आप रहते हो। ये आपका घर नहीं है, ये मैं छुड़ा दूंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। आपका जो असली स्वरूप है उसमें मैं करूंगा मैं। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अहिंसा और हंसनी। इसको अनुभवी संत जन जानते हैं कि आपका सुरती को सदगुरु उलट दिया है। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अहिंसा और हंसनी। आपका सुरती को सदगुरु उलट दिया है।
इसको हंस हंसनी बूझते हैं। इसको जो है अनुभवी साधक जन जानते हैं। इसको संत जन जानते हैं। इसको विवेकी संत जन जानते हैं। इसी सभा में बैठे हुए सब नहीं जानता है। जो हंस हंसनी है वह जानते हैं और बूझते हैं। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। ये हंसा और हंसनी। डोरी मकर का ज्ञान, सूरत का ज्ञान जो है हंस हंसनी को है, सबको नहीं है। जो सदगुरु में जो प्रेमी है वह बूझता है, जानता है। तो प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो यार सठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। ये हंसा और हंसनी। ये जो है आप भेद बुझो, आप तो हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी जो कह रहे हैं आपको कर दिए हैं। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, आपको सुरती उलट करके गगन में चढ़ा दिए हैं। इसको हंस हंसनी बूझते हैं। जो विवेकी संत है वो बूझते हैं और बाणी सुन करके वो चढ़ भी जाते हैं। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो यार सठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान दयान वाऊंगा। ये हंसा और हंसनी अमृत की नदी है वो जो है, और बराबर आनंद है। अभी भी आ रहा है, मैं सुना रहा हूँ तो भी आनंद वैसे ही आ रहा है। ये हंसा और हंसनी वही देश है सदगुरु का। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान दयान वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं,
परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण। बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। ऐसा और हंसनी वो महाप्रभु जो है अनंत दया में है, वो उसके समान दया करने वाला कोई नहीं है। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसा और हंसनी आप इस संसार में काहे लिए आए हो? आनंद को ढूंढने के लिए आए हो। अरे आनंद इसमें नहीं न है। आनंद का बोध सदगुरु कराता है। ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे हो। आनंद का बोध सदगुरु कराता है। जो सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है। आनंद आप में नहीं है। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव सचिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव। ऐसा और हंसनी आप कितने महान हो। ये ज्ञान जो है सदगुरु आप ही के लिए सुनाता है। ये सत्संग सबका नहीं समझ में आएगा। लोग कहते हैं आपका चैनल नहीं बढ़ता। अरे चैनल थोड़ा बनाना है, हंस हंसनी को बूझना है ना। पूरा संसार थोड़ा बूझेगा। ये हंसा और हंसनी हमें कोई दुख नहीं होता है। अरे 120 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो स्वामी जी कहते हैं कि 140 न हंस होगा, कोटिन जौहरी में एक पाई। तो ये छानना है ना। ये वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। जो संसार में आप आते जाते हो, यहां काल है, जाने नहीं देगा वो जो है। सदगुरु का जब आप संदेशी जो सदगुरु है, जब उसका आप जान जाओगे तभी जा सकते हो। सतस्वरूपाया प्रकृति है। हंसा और हंसनी आपको बूझने के लिए है। ये सत्संग जो है संतों के लिए है, अनुभवी साधकों के लिए है, बिरही के लिए है, जिज्ञासुओं के लिए है, संसार के लिए नहीं है। सदगुरु जो है पूरे संसार के लिए नहीं आता है। वह केवल अपने हंसों के लिए आता है। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता
को पहुँचाऊं, परम पुरुषा दरबारा हो। ऐसा और हंसनी आप ही को बूझना है, संसार को नहीं बूझना है। ये सत्संग, ये वाणी जो है आपके लिए ही है। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईब, परम पुरुष दरबारा हो। ऐसा और हंसनी। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, लास्ट लाइन बूझो आप जो है। तो वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ए हंसनी, आप संसार में काहे लिए आए हो? अरे भजन करने के लिए आए हो, अपना देश ढूंढने के लिए आए हो। आपका घर कैसा है पता है? आपका घर आनंदमय है। ऐसा आनंद जो है कहीं नहीं है। इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख कामूल। ऐसा और हंसनी, सभी सुखों का मूल्य जो है परमात्मा है। आप काहे भुला जाते हो? सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतरूप सतचिता रूप ही जीव। ऐसा और हंसनी, प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। आज भी ऐसे ही है, कल भी ऐसे ही रहेगी, परसों भी ऐसे ही है। ये धरती ये नहीं न बदलती है, बदलेगी तब जो पूरा जो है खत्म होगा जो है। इसका उम्र है, धरती का उम्र है, चंद्रमा का उम्र है, ये सबका उम्र है। ये मनुष्य का उम्र जो है 100 साल ही है, लेकिन धरती का उम्र अरबों खरबों साल है। ये हम लोग दोबारा आ जाएंगे जन्म लेकर के। अब आप बोलोगे दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है? अरे शरीर को छोड़ेगा तभी तो दूसरे में जाएगा। ये है सा और हंसनी। अभी आप सोच लो, आपका उम्र 50 साल है, 52 साल है, तो 52 साल के पहले कहाँ थे आप जो है? सीधी बात है, माँ के गर्भ में रहे होगे। माँ के गर्भ के पहले कहाँ थे? ये मृत्यु लोक है। यहां से एक भी जीव को कुछ काल नहीं जाने देता है, क्योंकि आपने जो कर्म किया है तो भोगेगा कौन? ऐसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कभी अभिमान में नहीं रहना कि हम ज्ञानी हो गए। अरे इतना ज्ञान है, मां सरस्वती तो लिख ही नहीं पाती है। हम लोग तो जीव है, तो जो है वह परमात्मा का अनंत ज्ञान है। हम जितना जानते हैं उतना ही बताते हैं। ऐसा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। और कितना आगे है? अनंत जो है।
आप सोच नहीं सकते हो, आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आपसे भी ज्यादा ज्ञानी है, बुद्धिमान है। आप इसका एक संस्मरण सुन लो, जो है आप, बहुत अच्छा संस्मरण है। हमारे घर में चौकियां हैं, जो है जिसके ऊपर हम लोग सोते हैं, थोड़ा ज्यादा ही है ज्यादा ही है, क्योंकि अब चारपाई पर जो है वो बार बार टूट जाती है, इधर हो जाता है। तो वो चौकी जो है वो सब साइज का नहीं है, मतलब थोड़ा कोई जो है 2 फुट है, कोई 2.5 फुट है। अब जो है अभी कार्यक्रम था जो है, तो 2 चौकियों को एक साथ जो है वो मिलाना था, तो नापा गया तो एक 6 इंची जो है ना बड़ी हो रही थी, ऊंची उठ रही थी। तो दोनों को मिला रहे थे हम लोग प्रकृति में। मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं। आप यही नहीं सोचना कि हम ही ज्ञानी हैं। वो जो है अब उसका ये हुआ कि भाई इसका पैरवा कटवा देंगे ना तो बराबर हो जाएगा दोनों जो है, और अच्छा से बिछौना बिछ जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो 2 चौकी में तो 3 आदमी 4 आदमी सो जाएंगे, 6 आदमी सो जाएंगे, जो है 2 लग जाएगी। तो अब हम जो है गए जो है लोहार के पास, और लोहार को बोला भैया आरी लेकर के आना और इसको काट देना, चारों टांग को काट देना, बराबर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। एक दिन गया तो बोला ठीक है मैं कल आऊंगा जो है, और सबको बताया मैंने घर में जो है कि इसको मैं जा रहा हूं, कोई आएगा तो इसको कटवा करके बराबर कर देना। लोगों ने बोला हाँ भैया ठीक है, जो है ना जैसे ही आएगा हम कटवा देंगे जो है। एक दिन नहीं आया, फिर दोबारा जो है हम गए, तो बोला जो है ना अभी आरी हमारा वहां था, जो है आरी लेकर के आऊंगा, आज जरूर आऊंगा। ऐसे करते करते 3 दिन हो गया, नहीं आया जो है। और जो भी आता है तो यही कहता है कि इसको कटवा दीजिए बराबर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया से बिछौना बिछ जाएगा। ये हंसा और हंसनी। हमने पिताजी को बोला कि अरे क्या हो गया, थोड़ा आप जाइए ना, बोल दीजिए ना, जो आ जाएगा काट देगा जो है। अरे बोला काटने की क्या जरूरत है। मेरे पिताजी ने कहा काटने की क्या जरूरत है, इसके नीचे ईटा लगा दो बराबर हो जाए, बराबर हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी। आप ज्ञान सोचो और बूझो। अरे मैं बोला ये तो सबसे बढ़िया आइडिया है, पैसा भी नहीं लगेगा, अभी हो जाएगा। और फटाफट जो है ना लड़कों ने आया और जो है 4 ईटा ले आया, चारों ईटा लगा दिया, एकदम बराबर हो गया। ए हंसा और हंसनी। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि अरे पिताजी ने बहुत जल्दी आसानी से जो है काम अभी हो गया। आप ज्ञान को समझो, हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, और कितना आगे है। और तुरंत 4 ईटा लगा दिया और दोनों जो है दोनों चौकी बराबर हो गई, और बिछौना बिछा दिया गया, काटना भी नहीं पड़ा। कभी आपको जरूरत है तो ऊंचा में लगा लो, छोटा वाला चाहिए तो छोटा लगा लो। आप ज्ञान समझो, ऐसा नहीं सोचते कि हम इंजीनियर हैं तो हम ही ज़्यादा जानते हैं। अरे नहीं, वो जो जो गांव का व्यक्ति है वो भी ज़्यादा जानता है। ये तो आपको सोचना है, हम लोग नहीं समझते हैं। ये हंसा और हंस रही। आप इसी बात पर आप विचार करना। मैं 3 दिन से परेशान हूं कि इसका टांग कटवा दिया जाए। अब आप बोलोगे कौन कहा कि टांग कटवा दो। कोई व्यक्ति ऐसे ही थे, जैसे आप जानते हो घर में होता ही है। तो बोला भैया इसको जो है ना इसका पैरवा कटवा दीजिए, बराबर हो जाएगा। एक आदमी ने वही राय दिया, और उसी राय को मैं 4 दिन से 5 दिन से परेशान हूं जो है। कभी बोलता है आज नहीं कल आऊंगा, कभी बोलता आरी नहीं है कभी बोलता है कुछ है, वो नहीं आया जो है। और वही ज्ञान घर ही में हो गया।
अरे काहे के कटोई बा, इसमें जो ईटा लगा दो बराबर हो जाएगा। आप ज्ञान को समझो, है बड़ी छोटी बात, लेकिन हल हो गया, समस्या हल हो गई तुरंत जो है। ऐसे ही जो है ये समस्या कोई भी आपका होने से हल हो जाती है। आप नहीं सोचना, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य दी मिल सोय, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य दी मिल सोय। यह सा और हंसनी प्रभु प्राप्ति जो है सबसे बड़ा काम है। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य दी मिल सोय। यह सा और हंसनी प्रभु प्राप्ति का काम सबसे बड़ा है। तो इसमें विघ्न बाधाएं भी बहुत आती हैं, आपको धैर्य रखना है। कभी हम लोग साधना कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, तो घबराना नहीं है। अरे सुख इसी में है, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। यह सा और हंसनी देखो, आनंद जो है सदगुरु में है, प्रभु में है। अब आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि कैसे न कैसे। देखो मैं नहीं कहता हूं, स्वर वेद यही कहती है, सत स्वरूपा वह प्रकृति है, सतचिता रूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। यह सा और हंसनी स्वामी जी जो है ना, संसार की दृष्टि से पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उनके पास। ये कहाँ से लिख दिया ये जो है, ये दोहा को आप पढ़ो जो है, इस पर विचार करो। सत स्वरूपाया प्रकृति है, यह प्रकृति सत्य स्वरूप है। देखो हम लोग इस शरीर से मतलब खत्म हो जाएंगे, फिर भी धरती ऐसे ही रहेगी, और आप संसार में आओगे तो ऐसे ही मां के गर्भ में आना पड़ेगा। आप भेद को समझो, ख्याल करो, इसको भूलो मत। जो है आप संसार में आए हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, और एक और होता है जिसको नपुंसक कहा जाता है, वह स्त्री भी नहीं होता, पुरुष भी नहीं होता, दोनों का बीच का होता है। ऐसा भी जीव है। तो यदि आप सोचते हो कि नहीं मेरा जो है ना, अब मेरे को पुत्र पैदा न हो, ऐसा न हो, जो है नहीं पैदा करना चाहते हो, तो नपुंसक में आ जाओगे। हिंसा और हंतनी, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही मिलता है।
आप घबरा जाते हो, इतने बच्चे हो गए कैसे पालूंगा, ये है। इससे अच्छा तो बिना बच्चों का रहना ठीक है। आप यही मांगते हो, तो प्रभु कहता है कि ठीक है, अब तुम बिना बच्चे के आ जाओ। तो फिर बिना बच्चे के आ जाते हो, और फिर बिना बच्चे के आ जाते हो, तो फिर रोते हो कि प्रभु काहे बना दिया। अरे इस जन्म में तो आप जो बच्चे मिले हैं आपको, उनको सुखपूर्वक रहो ना। ये सा आप जो मांगते हो वही प्रभु देता है। ये आप ही का किया धरा है, इसलिए इसको बुरा मत मानो और खुश रहा करो जो है। ये हंसा और हंसनी, देखो आप समझ नहीं रहे। आप जो मांगते हो वही न मिलता है, प्रभु वही देता है, वही दिया हुआ है आपको। इसलिए आपका जो मांगा था अब यहां आकर फिर आप बदल जाते हो, यही तो गड़बड़ है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी, देखो आप संसार में देख लो, हम लोग तो देखते हैं, रोज ही देखते हैं और मजा लेते रहते हैं। आप बोलोगे कि आप भी संत आप भी कैसे मजा लेते हैं। हिंसा और हंसनी, देखो आप संसार में आ जाओ जो है, हम जो है वो देख रहे हैं, वो जो है जो लड़की है वो कह रही है कि भाई हमारा शरीर है, हम किसी के साथ भी रहें जो है, आप लोगों को क्या तकलीफ है। उसके माँ बाप समझा रहे हैं कि शादी कर लो, यहाँ कर लो, वहां कर लो जो है। वह बोलती है कि नहीं, हमारा मर्जी है, हम जितने लोगों के हम साथ रहे, आपको क्या तकलीफ है। हिंसा और हंसनी, माँ बाप हाथ जोड़ रहे हैं और वो बच्ची जो है पगलाई हुई है, मानती नहीं है जो है। और मैं सुनते सुनते जा रहा हूं। अब देखो उसको बहुत सारे चाहिए, तो बहुत सारे चाहिए, अब इसी में उसका मृत्यु होगा। अब उसको तो बहुत सारे चाहिए, तो उसका कहां जन्म होगा आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, वो मधुमक्खी होगी वो। अगला जैसे अभी वो मांग रही है कि हमारा मर्जी है, हमारा शरीर है, मैं जिसको दूं। अरे ये सत्य घटना है। आप बोलोगे आप भी कहां कहां से ले आते हैं। ये हंसा और हंसनी, वह मां के साथ लड़ रही है, उसका मां कह रही है ये बढ़िया आदमी है, इसके साथ शादी कर लो। वह कह रही नहीं, हमारा शरीर है, हम जिसके साथ चाहे उसके साथ जाएंगे। संसार में ऐसा नियम नहीं ना है। आप सत्संग भी सुनो और संसार का मजा भी लो, ये सत्य घटना है। और हम चुपचाप सुन रहे हैं और जा रहे हैं, वो मान नहीं रही है। तो ये बताओ अभी उसका मृत्यु हो जाएगा, उसकी इच्छा तो ऐसे ही है, तो उसका जन्म मधुमक्खी में हो जाएगा। एक मधुमक्खी रानी मक्खी रहती है और 1000 उसके पति रहते हैं। तो आप विचार कर लेना भाई, जो चाहोगे वही मिलेगा, ये सत्य है। तो एक रानी बन करके रहेगी और उसके हजारों जो है पुरुष रहेंगे। यही तो होता है। मधुमक्खी देखो, एक रानी मक्खी रहती है उसमें, और जैसे जैसे उड़ करके जाती है सब उसी के पीछे चले जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप जो चाहोगे वही मिलेगा, ये सत्य है। आपको विचार करके आप देख लो। और दूसरा कहती है कि नहीं जो है मेरा है भाई, हमारा प्रेम है, चाहे हम रोड में करें चाहे हम घर में करें। ये हंसा और हंसनी वो भी नहीं मान रहा है, हमारा प्रेम है। अरे भाई प्रेम है तो हर चीज पर्दे में मजा आता है।
अब नहीं मानेगा कि नहीं हमने तो पूरा रोड में ही प्रेम करना है, तो कहाँ जाएगी वो बताओ? वह पशु योनि में जाएगा। और खूब रोड में करो, कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये हंसा और हंसनी। इसीलिए सोच विचार करके आप इच्छा किया करो। अनंत ज्ञान है इसमें। ये ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है। ऐसा ऐसा सत्संग कौन सुना है आपको? स्वामी जी वही कहते हैं, जोगी चार जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी सबसे सुंदर है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो संसार में यही नियम है। आप नहीं मानोगे, नहीं हमको तो दो दो चाहिए, तीन तीन चाहिए, तो कुत्ता का जन्म हो जाएगा, कुतिया रहेगी, उसके पीछे सब भागते रहेंगे। ये हंसा और हंसनी सारे चीजें हैं। आप जो प्रभु से मांग करते हो वही मिलता है। अरे हमने वो मांग करनी है, कौन वाली? हमेशा आनंद वाली मांग करनी है। ये हंसा और हंसनी प्रभु में आनंद है, सत्य है, चित्त है और आनंद है। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी, आपने जो मांगा है वही प्रभु ने दिया है। अरे हम लोग जो प्रभु के संतान है, उस परमात्मा के देखो संतान तो संसार में न है। संसार में जो जो होता है माता पिता है, उसका गर्भ से आता है, तो ये माता पिता है। आत्मा का पिता नहीं होता, पुत्र नहीं होता। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। यह हंसा और हंसनी, यह काल का तमाशा है। ये संसार जो है काल का देश है, यहाँ देखा करो और आनंद लिया करो। जो सब कुछ है संसार में, आपको तो वहाँ चलना है। कहाँ चलना है? तो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा,
जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। इहसा और हंसनी, इस संसार में स्त्री और पुरुष है, इस संसार में जाति और पाति है। अब देखो परमात्मा यदि स्त्री पुरुष न बनाता तो फिर जो है सृष्टि का सृजन कैसे होता, आप बताओ। दोनों आत्मा ही है। प्रेम तभी न होगा जब किसी में नहीं है और किसी में कुछ है। उसी को पाने के लिए एक दूसरे का संग रहता है। और हर योनि में स्त्री और पुरुष है। देखो वह सुख प्राप्त होता है, ये जड़ देश में है। चेतन देश में बराबर सुख है। वो जो है एकदम एक तार है, उसी को तो बुझना है। ऐसा सुख वह कौन है, औंधी जा कीदार। पियत नर दिव ताबनी, फीका सुख संसार। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। इहसा और हंसनी, अरे गुरु को करने में क्या दिक्कत है, आप बताओ। गुरु को पहचान लो। पहचानना भी सबको नहीं आता है। ऐसे आप बताओ गुरु को कैसे पहचानोगे। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्माण। हिंसा और हंसनी, जब आप बूझ जाओगे ना तो गुरु से दूर नहीं जाओगे। अरे गुरु में ही सारे शक्ति है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयमित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझस आय। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना।
ये जीव सोचता है जिस दिन पा लूंगा ना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे पाना नहीं है, तुम्हारे पास में ही है। पाना उसको होता है जो दूर होता है। प्रभु विभु है, तुम्हारे ही पास में बराबर है, निरंतर है। लेकिन भेदवा वो गुरु ने बताएगा। ऐसे कैसे जान जाओगे? स्वामी जी जान ही नहीं पाए। स्वामी जी ने क्या कहा? बाला पनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। ये हंसा और हंसनी, ये दोहा आप याद कर लो जी, बड़ी काम का है ये। आप लोग समझते नहीं हो, सारा भेद तो इसी में है। बाला पनया भ्यासिमी मम शिराय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। हंसा और हंसनी। स्वामी जी ये दोहा काहे लिखे होंगे? अरे आप कभी विचार करो ना, सारा इसी में है। इसी का भेद बूझ जाओगे तो आप गुरु संग मिल लोगे जो है। स्वामी जी आपको इतना बढ़िया से लिखे हैं, आप नहीं बूझते हो तो कौन बताएगा? बताओ। बाला पनया भ्यासिमी मम शिराय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। ये हंसनी। अब बहुत भेद की बातें होती है। स्वामी जी काहे लिखे? उस समय हम महिमा नहीं जाने, जो बाद में जान गए तो कुछ खास होगा तभी नहीं लिखे हैं ये। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? वृत्तिकूटा मामा धाम पारा सदगुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोधमी चरणा पकड़ी नहीं लीन। ऐसा और हंसनी। स्वामी जी भी नहीं बूझ पाए तो आप कैसे बूझ पाओगे इतना जल्दी जो है? स्वामी जी निरंतर जो है 17 वर्ष तक जो है एक ही जगह पर लगे रहे जो है। और माता जी बेचारी परेशान रहती थी। ऐसा ऐसा बेटा है, न उठता है न जाता है, कब क्या करेगा, कब उठेगा जो है। ये हंसा और हंसनी। वही वृत्तिकूट आश्रम है जहां जंगल था पहले। अभी तो पूरा, अभी भी वो जो है मतलब गांव में नहीं है, गांव से दूर ही है वो जो है, 2 किलोमीटर करीब पड़ जाता है जो है। वहां जो है आश्रम है स्वामी जी का, जो वृत्तिकूट आश्रम है वही है जो है। वहां आश्रम नहीं था पहले, पहले वो पूरा जंगल था जो है। आज की जो है 40 साल पहले जाओ तो पूरा उधर उसके दक्षिण साइड में पूरा वो था जो है, पूरा पेड़ बगीचा था। अब सब खत्म हो गया जो है। और वहां दीमक लंबे लंबे, मतलब पूरा घर इतना ऊंचा लगाते रहते थे दीमक जो है। वही स्वामी जी, उस समय जंगल था जो है, वही स्वामी जी जो है वही मिला था उनको जो है। बाला पनया भ्यासिमी मम शिराय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। ये हंसा और हंसनी। उसी में जो है एकदम खो गए जो है। और खो जाने के बाद दीमक पूरा लगा दिया जो है सुधी नहीं रही जो है, उसी में भुला गए। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। हंसा और हंसनी। स्वामी जी हेरा गए, स्वामी जी हेरा गए।
और पूरा घर वाले जो है ढूंढते रहे, पूरा जंगल था, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, कहीं नहीं मिल रहे जो है। और जब देखा तो अरे ये तो यहाँ यहाँ है जो है। स्वामी जी ने बताया था, महारथी संत बताते थे, अरे जब वो बताते थे आंखों में आंसू भर जाता था जो है। बोला स्वामी जी को टांग करके ले आए लोगों ने और कहा अब यहां मत बैठिएगा जो है और ले आकर के वहां झोपड़ी बना दिया। बोला इसी में रहेंगे आप, इधर उधर जाने से हम लोग कहां ढूंढेंगे बताओ। ये तो दीपक हम लोग देख लिया जो है, झाड़ झूड़ करके ले आए टांग करके उनको जो है, और बोला आप यहां रहिए, कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी डांट मिली थी जो है स्वामी जी को जो है। माता पिता ने एकदम एकदम सख्त कर दिया, बोला यही झोपड़ी बना देते हैं, जो करना है यही करिए जो है, इधर उधर मत जाइए। वही वृत्तिकूट है वो, वहीं पर झोपड़ी बना दिया गया जो है, और बोला जो करना है यही करिए जो है। मानते कहाँ थे स्वामी जी, माता जी नहीं चाहती थी कि ये बैठे यहाँ पर जो है, कौन खाना लाएगा कौन पानी लाएगा, एक दिन का काम है नहीं, कितना दिन बैठेंगे वो भी पता नहीं है, कौन रोज रोज खाना ले आएगा जो है। माता जी नहीं चाहती थी, लेकिन स्वामी जी कहे कि नहीं आप चिंता मत करिए जो है। और स्वामी जी जो है रोते रोते बैठे, बोला नहीं हम बैठना ही है जो है, नहीं माने वो जो है। और फिर जो है वो कौन कौन लाते थे लोग, ये पूरा सारा कभी कभी नहीं हुआ, वही स्वामी जी है, वही वृत्तिकूट आश्रम है। और वही स्वामी जी कहते हैं वृत्तिकूटा मामा धाम पारा सदगुरु दर्शन दीन मया ज्ञान अबोधमी चरणा पाकड़ी नहीं लीन। ऐसा और हंसरी वही आश्रम है वो जो है, अभी तो बन गया है, पहले थोड़ा था जो है। ऐसा और हंसरी अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय।